हैप्पी बर्थडे टू यू। इसको भी कुछ खाना होगा खिला दीजिएगा। उधर कारपेट पे रख देना, मैं ले पहले तो सही पहुंच गई थी जो फेरी के पास। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। सफा ये ईसा को देना, ये ईसा के लिए था ब्लॉगिंग से। क्या चीज़ व्लॉगिंग को? ब्लॉगिंग। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि मुश्किलात हमेशा अच्छे लोगों के हिस्से में आते हैं। जितने भी मुश्किल काम होते हैं ना, वो अच्छे लोगों को उनके लिए चुन लिया जाता है। उसकी वजह यह है कि वो मुश्किल कामों को हल करने की सलाहियत रखते हैं। मुश्किल वक्त में अगर इतनी सी बात को सोच लिया जाए ना, समझ लिया जाए, तो दिल को सुकून, तसल्ली और मुश्किल वक्त बड़ी आसानी से गुजर जाता है। जैसे पाकिस्तान में ईद का दूसरा दिन ससुराल दिन मनाया जाता है। ससुराल वाला दिन उसको कहा जाता है कि आज यौम ससुराल है। तो बाहर के ममालिक में जितने भी देसी लोग रहते हैं ना, वो ईद का दूसरा दिन वन डिश पार्टी करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, मेजॉरिटी में ऐसा होता है। और हमारा इरादा बना हुआ था बारबेक्यू का। बारबेक्यू भी करना था और साथ में वन डिश भी थी। मतलब कि हर फैमिली अपनी फैमिली के हिसाब से चिकन को मैरिनेट करके लेके आ रहे थे और साथ में एक डिश लेके आ रहे थे सब। इतना मज़ा आता है ना ऐसे। वो बुफ़े का वो बन जाता है सारा सीन। बच्चे इकट्ठे होते हैं, वो खेलते हैं। मर्द हजरात अलहदा से अपनी महफ़िल जमा के बैठे होते हैं और ख़वातीन अलहदा से लगी होती हैं अपनी महफ़िल जमा के। तो बारबेक्यू नहीं था, वन डिश नहीं थी। इसके साथ साथ बच्चों के लिए भी एक्टिविटीज़ थी। जैसे कि आपको पता है कि मेरी फ्रेंड जो तहसीन है वो इसी शोबे से मुंसलिक है, यानी कि बच्चों को कुरान पाक की क्लासेस भी देती है, बच्चों के शोज़ भी करवाती है, ईद शोज़ भी करवाती है, और भी कोई भी किसी तरह का मसला हो, रिश्ते करवाने में भी लोगों की हेल्प करती है। किसी को कोई भी मसला होता है तो लोगों की हेल्प करती है, खिदमत खल्क में लगी हुई है। तो यहाँ पे भी वो बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आई हुई थी। तो सवाल पूछ के बच्चों को वो गिफ्ट्स भी दे रही थी। बच्चे वैसे भी खेल रहे थे। बहुत बड़ा पार्क था और खाने में भी इतना कुछ था ना। मैं रशियन सैलड बना के लेके गई हुई थी, चिकन मैरिनेट करके लेके गई हुई थी, और भी इस तरह की बेशुमार चीज़ें थी। कोफ्ते का सालन वो ख़ुद बना के लेके आई हुई थी, साथ में फ़्रेश ब्रेड थी। अब आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। सफा ये ईसा को देना, ईसा के लिए। बच्चों से आसान आसान सवालात पूछे गए इस्लाम को लेके, मज़हब को लेके, इस तरीके से जिससे ना बच्चों की नॉलेज में भी इजाफ़ा हो। तो जो जो बच्चे सही जवाब दे रहे थे उनमें गिफ्ट्स तकसीम किए जा रहे थे। तो इस तरीके से भी बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और बच्चे बहुत कुछ सीखते भी हैं। नमाज पढ़ते हैं। अब वैसे चाय आ जानी चाहिए, ठंड लगी। मौसम ने हमें थोड़ा सा धोखा दिया था क्योंकि शदीद ठंड थी। सुबह के टाइम सूरज निकल रहा था, लेकिन जैसे ही घरों से निकले सब तो हल्की हल्की बारिश और बादल बन गए। तो बारिश तो नहीं हुई थी लेकिन बादल बने हुए थे और उसी दिन से फ्लू भी हो रहा है। मैं कितने ज़्यादा लोगों को ऐसे देख रही थी ना, इंस्टाग्राम पे भी मिनी व्लॉग्स जो आते हैं, टिकटॉक पे आते हैं। सो वहाँ पे लोग जा रहे होते हैं, वन डिश कर रहे होते हैं। कुछ लोग हैं उन्होंने हॉल बुक किया होता है, कुछ लोग हैं उन्होंने स्पेशल ऐसी जो जगहें होती हैं जहाँ पे बारबेक्यू कर सकते हैं वो जगह बुक की होती है। कुछ घरों में ऐसे वो सीन हो रहा होता है। तो सभी कुछ ना कुछ लगे होते हैं अपने तरीके से मनाने की, ईद मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, नमाज का टाइम हो चुका था तो मर्द हजरात जो हैं उन्होंने नमाज अदा की। असर का ये टाइम था। हफ्सा की बर्थडे है, फिर से हम सेलिब्रेट करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हफ्सा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्या था? ये वही था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हफ्सा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये चौथा केक है तुम्हारा, एक रह गया अब। हंसी भी आ रही थी मुझे कि ये पता नहीं कितनी दफ़ा इन्होंने मेरे से छुरी फिरवाई है और साथ में हैप्पी बर्थडे चल रहा है। लेकिन मज़ा भी आता है, बच्चे भी ऐसे ही खुश होते हैं ना, वही फीलिंग्स आ रही थी। एनीवेज़, ईद के दोनों दिन हम घर में नहीं थे, इसलिए मैं घर में जो ईद वाले दिन हम खाने बनाते हैं वो नहीं बनाए। पिछली दफ़ा से यही हिसाब है। हालांकि मैं प्रेफर करती हूँ कि ईद वाला दिन है घर में ज़्यादा सारे खाने बने,
तो मज़ा आता है अपने देसी खाने, देसी नाश्ता। लेकिन बच्चे और हस्बैंड वो इंजॉय करते हैं बाहर जाके, और पिछले साल से बस यही रूटीन हमारी भी बनी पड़ी है। मीठा मैंने बना के रखा था, वो तो खाया। उसके अलावा फिर बाकी दोनों दिन, पहले दिन भी हम बाहर ही थे और दूसरे दिन भी यही था, घर में बस नाश्ता ही किया और बारबेक्यू पे हम चले गए। तो वहाँ से सब इतना फुल होके खा पी के आए ना, तो वापसी पे फिर ज़ाहिर सी बात है कहाँ ही गुंजाइश बनी थी। और ये फिर नेक्स्ट डे है। मुझे लगता है कि ईद पे जब तक गोश्त नहीं ना बनता तो लगता है ईद अधूरी है। पाकिस्तानियों को गोश्त से पता नहीं क्या ऑब्सेशन है। पाकिस्तानी मर्द तो फेमस है, गोश्त खोर होते हैं, पता नहीं फिर और ममालिक के भी होते ही होंगे। और मुझे लगता है कि ईद का जो दूसरा दिन है ना, उसमें अगर मटन पुलाव ना बनाया जाए तो भी ईद अधूरी लगती है। खैर मैं खाना बना रही हूँ, सालन बना रही हूँ। मैंने सिर्फ गोश्त ही बनाना था, लेकिन ज़ावियार को आलू बहुत पसंद है, वो ज़िद करता है, तो इसलिए मजबूरन मुझे इमरजेंसी में इसमें 3-4 छोटे साइज़ के आलू डालना पड़े। और इसके साथ मैंने देखा क्या कि जो मेरी लाल मिर्च ख़त्म हुई हुई है, मैंने एकदम से बस कल पैकेट काटा है, काट के तो उसको उस जार में डाल दिया जिसमें मैं मिर्चें डालती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने मसाले में मिर्चें डाली ना, तो मुझे लगा कि इनका कलर एक्स्ट्रा वो लाल है, और खुशबू भी मैंने उसको वो स्मेल करने की कोशिश की तो मुझे तेज़ नहीं लगी। मुझे समझ तो वहीं पे आ गई कि कुछ गड़बड़ है। फिर मेरे पास वो रैपर अभी खाली पड़ा हुआ था कूड़े में, प्लास्टिक के कूड़े में, वहाँ से मैंने रैपर उठाया और मैंने देखा तो वो तो तंदूरी मसाला था। बस मैंने नोट ही नहीं किया कि ये लाल मिर्ची तो है ही नहीं। खैर फिर वो तंदूरी मसाला चला गया, सालन से गया तो गलती से था, लेकिन उसका इतना जायका अच्छा था, इतना वो मज़ेदार लग रहा था। वैसे तो हम जब चिकन बेक करते हैं तब ही डाल रहे होते हैं ना, लेकिन खाने में भी अगर हल्का सा डाल लिया जाए तो उसका बड़ा अच्छा जायका हो जाता है। और अगर वो मैंने पैकिंग फेंक दी होती तो मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया होना था कि ये तंदूरी मसाला है। उसकी ख़ास इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होती ना, होती तो है ऑफ कोर्स, लेकिन समझ नहीं आनी थी कि ये कौन से वाला मसाला है। एक तो हमारे मसाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं ना, और फिर यहाँ पे प्लास्टिक जो गत्ता होता है उसकी आपको पता है कि वीक में कुछ दिन होती है ना, तो वो अलहदा से सारी रखे होते हैं, गार्बेज के लिए चीज़ें रखी होती हैं कि इसमें कूड़ा जाएगा, वॉशरूम का जाएगा, इसमें गीला कूड़ा जाएगा, इसमें प्लास्टिक जाएगा, इसमें पेपर जाएगा। तो इसलिए कूड़ा हमें कितने दिनों तक देखने को मिल ही रहा होता है। हालांकि दरवाजे के सामने बिन पड़ी हुई है, वहाँ पे जाके आप साथ साथ क्लीन भी कर ही सकते हैं। खैर हमारा सालन बन चुका था जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था। आप लोग भी ना कभी ट्राई करना खाने को, अगर आप बहुत ही वो आला जायका उसको देना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा तंदूरी मसाला डाल के ना, तो आप ज़रूर ट्राई करना, मज़ा आएगा। ईद से एक दिन पहले, यानी कि जुमे को ईद थी, जुमे रात को मैं जब ज़ावियार को उसके किंडरगार्टन से लेके घर आ रही थी ना वापस, तो उसकी टीचर मुझे खुद पीछे से बुला के कहती है कि सुबह तो आपका फेस्टिवल है, तो ज़ावियार आएगा किंडरगार्टन या नहीं? तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं आएगा, उन्होंने वहीं पर नोट कर लिया। और सेम चीज़ बड़े बच्चों की साथ भी ऐसा ही हुआ कि स्कूल वालों को पहले से ही पता होता है, क्योंकि यहाँ पे डॉयज़ कम्युनिटी के बाद सबसे ज़्यादा कम्युनिटी तुर्किश है, तो इसलिए इन्हें फिर इन चीज़ों का आइडिया होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, दुआओं में याद रखें।